धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारक विदम शास्त्रम श्री सत्सर्वार्थ सिद्धि नामधेयमस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास तेषां वचोनुसार मासाद्य श्रीमदाचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवै विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश चैव कोटि लक्षाण्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतश्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तवासेयत्थं गणहर देवैः गन्त्यं सम्मं पडमामि भक्तिजुक्तो सुद्राणमहोवहं शिरसा इक्षामि भन्ते सुदवत्तिकासंस्था च मंगोंगमयने पावने परिमिसत पडमामि उपभुगे चूलिया चेव सुतथे त्विदमकायं सेणचकालमंचें भुजें वन्दामिनं सामि दुःखो बोहिलाओ सुगे गमनं समाहि मरणं जिन्गुण संपत्ति ओदमच्छं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री 1008 चैतन्य चमत्कार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चलिए, गुण स्थान संबंधी प्रकरण अपना पूरा हो गए। मार्गणाओं में गति संबंधी प्रकरण पूर्ण हुआ था, है ना। आज इंद्रियानुवादेन एकेन्द्रियैः सर्वलोकः स्पृष्टः। ठीक है ना। इंद्रिय अनुवाद से देखें तो एकेन्द्रियों ने सर्वलोक को स्पर्श किया। सर्वलोक स्पर्श क्यों? पुनः कहूंगा, जब एकेंद्रिय की चर्चा आती है तो उसमें मिथ्या दृष्टि अपने आप गर्वित हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि की चर्चा हो सामान्य से तो एकेंद्रिय तो गर्वित होंगे, क्योंकि सर्वाधिक मिथ्या दृष्टि कौन से है? क्योंकि एकेंद्रिय सभी मिथ्या दृष्टि। ठीक है। अभी यहाँ पर सामान्यतः पर्याप्त अवस्थाओं का ही कथन चल रहा है, क्योंकि याद रखें एकेंद्रिय की अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुणस्थान होता है। ठीक है। ये अपन पढ़ते आ रहे हैं। एकेंद्रिय में पृथ्वी में, जल में और वनस्पति में, इनमें अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुणस्थान कैसे बन जाता है? कोई देव आदि जो हैं वो सासाधन गुणस्थान में वर्ण करके इनमें जन्म ले रहे हैं, तो उनका पृथ्वी में, जल में और वनस्पति में 3 स्थानों में उनका अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुणस्थान बनता है। लेकिन इन्होंने उसका भी कथन कहीं पर विशेष रूप से किया, क्योंकि पर्याप्त अवस्था का ही सामान्यतः कथन भी चल रहा है। तो इंद्रियानुवाद से एकेंद्रियों ने सर्वलोक को छुआ हुआ है। विकलेन्द्रियैः लोकस्य असंख्येय भागः सर्वलोको वा। विकलेन्द्रियों ने लोक के असंख्यात्व भाग को भी स्पर्श किया है, और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से देखें तो सर्वलोक को भी स्पृष्ट किया। अभी अपन को खुद समझना पड़ेगा हर जगह। आचार्य भगवान ने तो सूत्र लिख दिया, विकलेन्द्रियैः लोकस्य असंख्येय भागः सर्वलोको वा। अब आप समझिए, आप जानिए कि आपके लिए क्या सूटेबल है। ठीक है ना। हाँ। पंचेन्द्रियेषु मिथ्या दृष्टिभिर् लोकस्य असंख्येय भागः अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशोनाः सर्वलोको वा। देखो बहुत ध्यान से चलना। पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टियों ने लोक के असंख्यात्वे भाग को स्पर्श किया स्वस्थान की अपेक्षा से। विहारवत स्वस्थान, स्वस्थान स्वस्थान। क्या भैया? स्वस्थान 2 प्रकार का हो गया, स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान। ठीक है। अभी आप बैठे हुए हैं तो क्या हुआ? स्वस्थान। आप अपने घूम रहे स्थानों पर तो क्या हुआ? विहारवत स्वस्थान। ठीक है ना। ये हो गया सामान्य से लोक का। अष्टौ चतुर्दश भागा विहारवत परिस्थान। क्या हो गया? परिस्थान, है ना। ये विहारवत परिस्थान की अपेक्षा से कितना हो जाएगा? 8/14। और ये 8/14 बताने की आवश्यकता नहीं है। वही अच्युत आरण स्वर्ग का जो देव देवी हैं वो संबोधन के लिए तीसरी पृथ्वी तक चले जावे नीचे, तो इसलिए 8/14। और सर्वलोक 2 अपेक्षाओं से बनेगा। कौन बताएगा?
पंचेंद्रियों का, अच्छा मिथ्या दृष्टि है, सॉरी, मिथ्या एक ही प्रकार से बनेगा, मतलब फिर अनर्थिक की अपेक्षा से ही बनेगा, ठीक है ना। मैंने गड़बड़ कर दिया था, मैं पंचेंद्रिय सामान्य लेता ना, तो पंचेंद्रिय सामान्य गुणस्थान की अपेक्षा से ना कहा जाए तो सर्वलोक केवली समुद्घात की अपेक्षा से भी बन जाता है, लोक पूर्ण की अपेक्षा से। शेषाणाम सामान्योक्तम स्पर्शनम, यानी सासाधन गुणस्थान से लेकर के बाकी जितना भी है उन सब का जो स्पर्शन है वो सामान्य में जो क्या है सर्वप्रथम उस प्रकार का स्पर्शन नहीं, अभी कहाँ संज्ञा, वो तो क्षेत्र है। अभी इसलिए तो मैंने आज सुबह कल आपको रिवीजन इसलिए करवाया था कि अभी बहुत दिन तक अपनी पिक्चर क्षेत्र की चलेगी, असंख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग, सर्व वो सिर्फ और सिर्फ सहयोग केवली का है, बाकी सबका लोक का असंख्यात का भाग है। और सासाधन सम्यक दृष्टि का सोच समझ के बोलो, जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। सासाधन सम्यक दृष्टि पंचेंद्री, पंचेंद्री कौन है भाई? उनको बोल दो स्वाध्याय चल रहा है, थोड़ी देर बाद कर देंगे वापस। पंचेंद्रिय सासाधन सम्यक दृष्टि, कहाँ था बिल्कुल पूरा घूम जाता है। पंचेंद्रिय सासाधन सम्यक दृष्टि, ठीक है ना, बन गई धारणा, बन गई प्रशस्तपति जी। पंचेंद्रिय सासाधन सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ मान लो, जिसका सबसे लंबा स्पर्शन वही 16वें स्वर्ग में पहुंचा, क्योंकि सामान्य कथन किया 8/14 है, और दूसरी अपेक्षा से 6 नहीं 12/, छठवें पृथ्वी से जो नारकी मारणांतिक समुद्घात करता है इधर मध्य लोक, और यहाँ से कोई लोक के अग्रभाग में मारणांतिक समुद्घात कर साधारण, वही है पूरा का पूरा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सामान्य वाला याद रखो, सासाधन सम्यक दृष्टि का सामान्य स्पर्शन लोक का संख्यात्वा भाग 8/14 राजू भाग और 12/14 राजू बनता है, ठीक है ना। लोक का संख्यात्वा भाग 8/14 किसकी अपेक्षा से, विहारवत परिस्थान की अपेक्षा से, और 12/14 मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से। 5 + 7 12 उधर 12/14, और बाकी तीसरे गुणस्थान का वही लोक का संख्यात्वा भाग और 8/14 संबोधन की अपेक्षा से, वो करने की अपेक्षा परिस्थान की अपेक्षा से। चौथे का भी ऐसा है, ठीक है। बाकी छठे संयता का 6/14 राजू, कितना वो याद करो जल्दी से। संयता का 6/14 कैसे बना, मध्यलोक से कैसे, हाँ वही जैसे स्वयंभू रमण है ना वहां समुद्र, क्या याद है कि नहीं, वही बस नहीं करना है। स्वयंभू रमण समुद्र का तिर्यंश है ना, वो 16वें स्वर्ग में मारणांतिक समुद्घात कर सकता है, तो उसका कितना बन जाएगा 6/14। याद कर लो 6/14 कैसे बन रहा है, 8/14 कैसे बन रहा है, ये थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर के स्वर्गों का तो स्पर्शन सीधे 7 में जाएगा, और वहां तो मारणांतिक समुद्घात हो ही नहीं रहा किसी का, सीधी बात ये, ठीक है। अब क्या है, कायानुवादेन स्थावर कायिकैः सर्वलोकः स्पृष्टः, त्रस्कायिका नाम पंचेंद्रियवत् स्पर्शनम। कायानुवाद से देखें तो स्थावर कायिकों का तो सर्वलोक हो गया, अब तो ये अपने हिसाब से समझना सबको, क्योंकि स्थावर काय में एक इंद्रिय, जिसमें एक इंद्रिय जुड़ जाएगा उसका सर्वलोक स्पर्शन बना देना सीधे, ठीक है। और त्रस्कायिका नाम पंचेंद्रियवत् स्पर्शनम, और त्रस्कायिकों का पंचेंद्रिय के समान स्पर्श, लेकिन ये स्थावर कायिकों का सर्वलोक मारणांतिक की अपेक्षा से बना ना, ठीक है ना। और हाँ मारणांतिक की अपेक्षा, क्योंकि उनका स्वस्थान की अपेक्षा से जो स्पर्शन लोक का संख्यात्वा भागी होगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। योगानुवादेन, क्यों महाराज जी अनुचरण जी, स्थावर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सर्वलोक में कौन से स्थावर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लोकाकाश के बाहर नहीं, त्रस नाड़ी के बाहर, बोलने में गड़बड़ गया, त्रस नाड़ी के बाहर सूक्ष्म पाए जाते हैं और त्रस नाड़ी में दोनों पाए जाते हैं,
ठीक है। इस कारण से वहां पर त्रसनाड़ी के बाहर भी जन्म हो रहा है। इस कारण से जो उन एक इंद्रियों में जन्म लेगा उसका स्पर्शन कितना बन जाएगा मारणांतिक की अपेक्षा से? सर्वलोक स्पर्शन। क्या स्पर्शन बन जाएगा? अब अपन नाप नहीं सकते राजू आजू, इसलिए क्या बना दिया उन्होंने, यहाँ पर बैठा हुआ जीव कहीं भी मारणांतिक समुद्घात कर सकता है अगर एक इंद्रियों में जन्म लेता हो तो। कौन से एक इंद्रियों में? सूक्ष्म एक इंद्रिय में। अगर बादर एक इंद्रिय आ गया तो फिर ज्यादा से ज्यादा तो यही बनेगा, इसी त्रसनाड़ी के अंदर ही स्पर्शन बनाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं बन सकता। अधिकतम 7 राजू। कितना? अधिकतम 7 राजू। त्रस्काई का नाम पंचेंद्रियवत स्पर्शनम। बहुत सरल है। त्रस्कायिकों का एक साथ सबको सम्मिलित कर दिया। त्रस्कायिकों का पंचेंद्रिय के समान स्पर्शन है। योगानुवादेन वांग मनस योगिनाम मिथ्या दृष्टिभिर लोकस्य असंख्येय भागः अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशोनाः सर्वलोको वा। योगानुवाद से वांग मनस योगियों का, वचन योगी और मन योगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। वांग योगी और मनस योगी जो है वो 2 इंद्रिय से ऊपर ही होंगे सभी, है ना। मिथ्या दृष्टिभिर लोकस, इनमें मिथ्या दृष्टियों का लोक का संख्यात्वा भाग है और 8/14 उसी हिसाब से बन जाएगा, ठीक है, 16वें स्वर्ग वाले के हिसाब से। और देखो ना, सर्वलोको वा, ठीक है ना, सर्वलोक स्पर्शन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से बन जाएगा, ठीक है ना। 16वें स्वर्ग का कोई मिथ्या दृष्टि देव है वो नीचे संबोधन के लिए चला गया तो उसका 8/14 राजू बन जाएगा, क्योंकि 16वें मिथ्या दृष्टि तो रहते हैं ना, नवग्रह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि रहते हैं तो कोई इसमें समस्या ही नहीं है। सासादन सम्यक दृष्टि आदि नाम क्षीण कषायांता नाम सामान्योक्तम स्पर्शनम। सासादन सम्यक दृष्टि को आदि लेकर क्षीण कषाय के अंत तक सामान्य ही स्पर्शन है। बस अब तो आप लगाते जाइए, फिर से वही लगा लो। सासादन गुण स्थान वर्ती का लोक का संख्यात्वा भाग 8/14 और 12/14। सम्यक मिथ्या दृष्टि असह्य सम्यक दृष्टि का लोक का संख्यात्वा भाग 8/14, ठीक है राजू। देशोना सब में लगाना, कुछ कम सब में लगा लेना है। पंचम देशोना मतलब ये बात बलय आदि के से बहुत सारे स्थान है जहां पर उन जीवों का जन्म नहीं हो सकता, वहां वो मारणांतिक समुद्घात नहीं कर सकते, इसलिए उसको कुछ कम क्षेत्र में गिन लिया जाता है। फिर उसके बाद आपका 5वें गुण स्थान वर्ती का लोक का संख्यात्वा भाग और मारणांतिक की अपेक्षा से 6/14 राजू हो जाएगा। और 6वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के लोक का संख्यात्वा भाग स्पर्शन है। सिर्फ एक 13वें गुण स्थान वस्ती सहयोग केवली का जो है लोक का संख्यात्वा भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक स्पर्शन स्वीकार किया है। पहला स्पर्शन उनके स्वस्थान की अपेक्षा से, दूसरा स्पर्शन उनका क्या कहते हैं प्रतर समुद्घात की अपेक्षा से, और सर्वलोक जो है वो लोक पूर्ण समुद्घात की अपेक्षा से स्वीकार किया। चलिए आगे क्या कहा। सहयोग केवली नाम लोकस्य असंख्येय भागः। अब देखो अलग से कहने का कारण क्या रह गया है यहाँ पर सहयोग केवलियों का, चूंकि सहयोग केवलियों का एक ही योग वहां पर होगा। कौन सा? हाँ, का योग दूसरे समुद्घातों में, मतलब आपके प्रतर समुद्घात में और कौन सा लोक पूर्ण में। इस कारण से सिर्फ वांग मनस योग जहां बन सकता है वहीं का उन्होंने स्पर्शन गिना। ये बहुत कीमती बातें हैं, सीधे सीधे उन्होंने देखो अभी चूंकि वचन और मन योगियों का चल रहा है इसलिए सहयोग केवली को अलग करके लोक का संख्यात्वा भाग स्पर्शन उन्होंने रख दिया। और जैसा हमने आपसे कहा प्रमत्त संयत से लेकर के अयोग केवली तक तो वो क्षेत्र की अपेक्षा से कह दिया था, मगर योग की अपेक्षा से देखें तो अयोग केवली की तो चर्चा ही नहीं है क्योंकि योग नहीं है जहाँ पर, तो इसलिए सिर्फ 12वें गुण स्थान तक की चर्चा ली जाएगी, है ना। ऐसे कहीं कमी हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे उठा करके अपन देखेंगे ग्रंथ में तो अपने आप आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा। काय योगी नाम मिथ्या दृष्टि आदि नाम सहयोग केवली अंता नाम अयोग केवली नाम च सामान्योक्तम स्पर्शम। अब देखो काय योगियों में मिथ्या दृष्टि को, क्योंकि जितने भी एक इंद्रिय जीव है उनके पास एक अकेला योग होता है। कौन सा योग होता है?
काय योग होता है। तो मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर के संयोग केवली के अंत तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक के काय योग की पूरी व्यवस्था, सबसे ज्यादा योग कहाँ तक पाया जाता है, काय योग ही पाया जाता है। तो उनका सामान्य इसमें वो सब आ जाएगा भैया, लोक का असंख्यात का भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक क्षयोग केवली का भी इस प्रकार से बनेगा। और अयोग केवलियों का लोक का संख्यात का भाग स्पर्शन है, ठीक है ना। वेदानुवादेन स्त्री पुंवेदैर मिथ्या दृष्टिभिः लोकस्य संख्ये भागः स्पृष्टः। अभी देखो अपन पहले स्पर्शन में सोचता था तो ऐसा लगता था कि बाप रे क्या होगा, कैसे मैं कभी किसी को समझाऊंगा, कैसे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी देख के तो यूं लग रहा है कि बहुत, मतलब अभी तक तो वेद अनुवाद पहुंच गए अपन लोग। थोड़ा सा लेशिया में समझना पड़ेगा अपन को, थोड़ा सा लेशियाएं कहाँ कहाँ पर कैसी होती है। बाकी ऑलमोस्ट ये समझिए कि बहुत सहज सरल सा प्रकरण है, कोई ऐसा बहुत कठिन नहीं। थोड़े सैद्धांतिक विषयों का ज्ञान, सैद्धांतिक विषयों का ज्ञान अपने आप में बहुत आवश्यक है। बाबा जी, मारणांतिक समुद्घात किसके होता है? नहीं, मैंने आपको एक नियम बताया था। नहीं, सुन लो एक बार, वापस सुन लो। जिसने आयु बंध कर लिया है, किसका? जिसका परभव आयु बंध हो चुका है वही मारणांतिक समुद्घात करेगा। रट लो ये बात। क्या? जिसका परभव, कोई सहजता में आपसे प्रश्न पूछ जाए मारणांतिक समुद्घात कौन करता है, तो बोलना चारों गति के जीव करते हैं। पहला बात है ना, चारों गति के जीव करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? मरण के अंतर्मुहूर्त के अंदर होता है, मतलब मरण होने के अंतर्मुहूर्त पहले होता है, एक ही शर्त। हाँ, जहां जाना उससे। तीसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट? जिसने अगले भव की आयु का बंध कर लिया है उसी को मारणांतिक समुद्घात। और चौथा, एक ही दिशा में होता है। क्या? हाँ, ये बस कौन कौन से आज बताए थे मैंने आपको? 7 समुद्घात में 2 समुद्घात एक ही दिशा में होते हैं। 5 समुद्घात सर्वतः सर्व दिशाओं में होते हैं। कौन कौन से, कैसे? एक आहारक समुद्घात और एक मारणांतिक। आहारक समुद्घात कहाँ करता है माता जी शशांकवती जी? किस दिशा में करेगा आहारक समुद्घात? नहीं, एक बार सोच लो पहले, क्या प्रश्न पूछा मैंने? आहारक समुद्घात किस दिशा में करता है जी? सुबह बताया आज मैंने, आप थे क्लास में। आहारक समुद्घात किस दिशा में करता है? बोल। केवली, शुद्ध केवली जिस दिशा में विद्यमान, सबसे निकटस्थ, उसमें चॉइस नहीं चलेगी, है ना, ये भी ध्यान रखना है। और ऐसा भी आचार्य ने एक बार कहा था कि मन में यदि किसी विशेष का चिंतन चल रहा है, जैसे उसके दिमाग में सिमंदर स्वामी का चिंतन चल रहा है, तो उसके आत्म प्रदेश किधर जाएंगे? हालांकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इसको अपन अप्रमाण भी नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि उसने उस दिशा का ही अपना विचार किया है, उस दिशा के बारे में उसके शंका समाधान चल रहा है। शंका जिस प्रकार की मन में हो उस प्रकार की। वैसे प्रश्न भी नहीं पूछना पड़ता, सिर्फ केवली शुद्ध केवली को स्पर्श मात्र करके वापस आ जाते हैं, उतने में उनकी शंका का समाधान। हाँ, ऐसा ही सिस्टम। पेन ड्राइव को तो फिर भी घुसना पड़ रहा है, तो स्कैनर है महाराज, है? पेन ड्राइव को तो फिर भी फंसना पड़ेगा, ये तो स्कैनर नहीं होता। स्कैनर जैसे अपन अंगूठा नहीं लगाते हैं, वो जो एयरपोर्ट वगैरह में, हम तो गए नहीं, आप तो गए हो एयरप्लेन वगैरह में बैठे हो, तो वहाँ पर कुछ सब चीज़ें फेल हो जाएंगी, पर थंब स्कैनर कभी फेल नहीं होता। अपन इतने लोग बैठे हैं ना, इतने लोगों में किसी का भी अंगूठे का निशान सेम नहीं होगा सबसे। इसलिए महाराज दुनिया भले ही कहती है अपन लोग पिछड़े, भारत सबसे बुद्धिमान देश रहा है। यहाँ के अनपढ़ लोग भी क्या लगाते थे? क्यों? सब बदल सकता है, सिग्नेचर की कॉपी हो सकती, सबकी कॉपी, कोड निकाल लेते। मोबाइल में जो कोड है ना, मोबाइल की हैकिंग करने वाले लोग हैं, लेकिन आज तक तो इसकी हैकिंग नहीं कर पाया। इसकी और आंखों के जो वो रहता है पुतलियां, ये सबकी डिफरेंट होती है, उसका रंग, उसकी संरचना। सोचो अनंत अनंत प्राणी है, फिर भी सबकी संरचना बिल्कुल अलग अलग है। मानव विज्ञान, जीव विज्ञान कितना जबरदस्त है, अब सोचिए। और मारणांतिक समुद्घात किस दिशा में करेगा? जिस दिशा में मरण
जहाँ पर उसका जन्म होना है उसी दिशा में मारणांतिक समुद्घात करके उसको छू करके वापस लौट करके आ जाना। ठीक है ना? चलिए क्या चल रहे थे? वेदानुवादेन स्त्री पूर्वम वेदेर मिथ्या दृष्टि भी लोक संग स्पष्ट अष्टचतुर्दश देशों सर्वलोकों। वेदानुवाद से स्त्री वेदियों ने, पुरुष वेदियों में मिथ्या दृष्टियों ने लोक के असंख्यात्मक भाग को स्पर्श किया है, 8/14 भाग को स्पर्श किया है और सर्वलोक को भी स्पष्ट किया है। देख लीजिए यहाँ पर क्या लेकर के चलना है? स्त्री पुरुष वेद। चूंकि नपुंसक वेद इसलिए नहीं लिया है कि नपुंसक वेदियों का 8/14 बनने वाला नहीं है, उनका और ज्यादा भी बन सकता है, कम भी बन सकता, नहीं ज्यादा तो नहीं बनेगा, कम ही बनेगा, क्योंकि देवों में नपुंसक वेद नहीं पाया जाता, तो स्त्री वेद या पुरुष वेद पाया जाता है, तो उनका 8। सबसे ज्यादा स्पर्शन कितना है? 8/14। किसकी अपेक्षा से? परिस्थान की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? परिस्थान की अपेक्षा से। आइए फिर उसका सर्वलोक बनाया हुआ है। सर्वलोक किसकी अपेक्षा से बन जाएगा भैया? मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से। कहीं भी मारणांतिक समुद्घात कर सकते हैं इस अपेक्षा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है ना, इस अपेक्षा से। सासाधन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्येय भागः 8-9-14 भागावा देशोना। सासाधन सम्यक दृष्टियों का लोक का संख्यात्वा भाग 8/14 भाग और 9/14 भाग। 8/14 तो विहारवत परिस्थान की अपेक्षा से, और जो विहारवत परिस्थान से वहां पर गया है, अगर वही जीव एक इंद्रियों में मारणांतिक कर रहा है लोक के अग्रभाग में, तो 9/, पक्का है? सोच आया कुछ समझ? कोई देव जिसने पूर्व में आयु बंद कर लिया, कहाँ का आयु बंद कर लिया है? एक इंद्री का। उसको जन्म कहाँ लेना है? लोक के अग्रभाग में ऊपर। ठीक है? अब वो संबोधन करने कहाँ पर गया हुआ है? तीसरी पृथ्वी। ठीक है? अब वहां पे यदि वो मरण का समय नजदीक आ गया, अंतर्मुहूर्त यदि, तो मारणांतिक समुद्घात करेगा, और मारणांतिक समुद्घात करेगा तो कहाँ करेगा? लोक के अग्रभाग में। तीसरी पृथ्वी से मध्यलोक कितने राजू? 2 राजू। और वहां से लोक का अग्रभाग कितने राजू? 7 राजू। टोटल कितना हो गया? तो इस अपेक्षा से मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से 9/, आ रहा ना समझ में? है अच्छा विषय है ना? एक बार पकड़ने की देर है। मुझे भी बड़ा मजा आ गया, मतलब मैं भी थोड़ा डरता था इस विषय से, लेकिन अभी जब इस बार मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत आसान है प्रकरण। सैद्धांतिक विषय पक्का करना बहुत आवश्यक है। इसलिए कुछ 25-50 पॉइंट है महाराज सम्यक दर्शन संबंधी, गुण स्थान संबंधी, जिनको अपन अच्छे तरीके से घोंट लो बिल्कुल, मतलब, और थोड़े घोंटने में भी समझदारी, नकल में भी अकल चाहिए, तो नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, फिर तो सब बिगड़ जाएगा। जैसे सासाधन सम्यक्त संबंधी कुछ मैं पॉइंट आज डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग। सासाधन सम्यक्त्व इसमें नहीं लिखा, इधर देख लो सब लोग। सासाधन सम्यक्त जब भी होगा तो उपशम सम्यक दर्शन से गिर कर होगा। कब होगा? उपशम सम्यक से गिर कर। ये तो पॉइंट सभी को पता है। सासाधन कब होता है? अन्य कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। पहला पॉइंट, सासाधन वाला नियम से कहाँ जाता है? मिथ्यात्व में जाता है। पक्की बात है सभी को। सासाधन अनंतानुबंधी के उदय में होता है। किसके उदय में होता है? उस समय मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। एक खास बात ध्यान रखना कि सासाधन मिथ्या दृष्टि नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व की ओर जाएगा। कि उस समय कौन सी प्रकृति का उदय चल रहा है? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया या लोभ, कोई एक का उदय। पक्की बात हो गई। सासाधन गुण स्थान में मरण हो सकता है, पक्की बात। लेकिन जिसका सासाधन गुण स्थान में मरण हुआ वो नरक नहीं जाएगा। ये बाकी सब पॉइंट आपके लिए सरल थे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। सासाधन गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था में नरक गति में अभाव है। नरक आयु में, नरक गति में सासाधन गुण स्थान की अपर्याप्त अवस्था का अभाव है। यानी नियम है, नियोग है कि कोई भी जीव सासाधन गुण स्थान के साथ नरक नहीं जाता है। पक्का? ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है सासाधन गुण स्थान के, ठीक है। और सासाधन गुण स्थान के साथ पृथ्वी में जन्म ले सकता है, जल में जन्म ले सकता है, वनस्पति में जन्म ले सकता है, लेकिन अग्नि और वायु में जन्म नहीं ले सकता। ऐसे 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। डिस्कशन करिए, नोट करिए, चर्चा करिए, स्मरण में रखिए। कल मैं तीसरे गुण स्थान संबंधी आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बता दूंगा। तो ऐसे गुण स्थानों के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो अपने दिमाग में आप रखेंगे तो कोई आपको सिद्धांत में फंसा नहीं सकता।
जब हमारा आज से 20 चल रहा है ना, तो 11 साल पहले हमारा चातुर्मास हुआ था 2010 में खुरई में। हमने कल आपको बताया था शायद परसों। तो सक्षम अवस्था में समझे तो पहला ही चातुर्मास था, क्योंकि उसके पूर्व 2009 में हमारे साथ बड़े महाराज जी थे, संभव सागर जी महाराज जी, काफ़ी विद्वान साधु हैं और चर्यावान तो हैं ही स्वाभाविक रूप से, लेकिन कर्म सिद्धांत पर उनकी बहुत गहरी पकड़ है। उन्हीं ने हमारे लिए कर्मकांड का ये जो जितना भी आज है तो उनकी कृपा से है। उन्होंने इनिशियल दिया था, उन्हीं ने जड़ दी थी, तो आज अपन इतना कर पाए। अगर उस समय वो हिम्मत नहीं देते तो हम शायद कभी कर्मकांड नहीं पढ़ पाते। तो यही रह जाता अपना, कठिन है कठिन है कठिन है। उनने यही कहा था, भैया 1-1 किलोमीटर चलो ना। किसने कहा एक साथ 100 किलोमीटर भागने के लिए? थोड़ा थोड़ा चलो। ऐसे शशांक नदी को विहार करना है मान लो, वागड़ में तो आसान है आपके लिए। कितना भी ज्यादा चलना पड़ेगा, कितना चलोगे बताओ? यहाँ से 3 किलोमीटर फिरो तो कहाँ पहुंच जाओगे? वहां से 6 किलोमीटर फिरोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? भीमपुर पहुंच जाओगे। वहां से 5 किलोमीटर है सुंदनी, और वहां से 3 किलोमीटर है आपका चंदू जी का गढ़ा। वहां से थोड़ा सा चल के जाओ तो चिड़ियावासा पड़ता है। चिड़ियावासा से थोड़ा घूम जाओ, पेट्रोल पंप आ जाता है 5 किलोमीटर लोहारिया वालों का है। लोहारिया वालों के पेट्रोल पंप नहीं, वो क्या बोलते हैं हमारे शादियों के बनाते, मैरिज गार्डन वगैरह जाते हैं। खूब सारे लोहारिया वालों के गार्डन है, मोहन कॉलोनी वालों के। एक तो गार्डन वहाँ पड़ते हैं, वो अच्छे वो स्वामी जी नहीं है, उत्तम स्वामी जी, उनका बड़ा आश्रम पड़ता है। और जरा सा चले 4 किलोमीटर तो बांसवाड़ा आ गया। बांसवाड़ा की कॉलोनी घूमकर जिंदगी गुजर जाएगी, पता नहीं चलने वाला। वहां से थोड़ा चल के अपन चले ठीकरिया से चले तो बड़ौदिया आ गया है। हाँ वही खालू तो वही उसके अंतर्गत ही आ गया। थोड़ा चले तो ठीकरिया आ जाएगा, ठीकरिया से चले तो बड़ौदिया आ जाएगा, बड़ौदिया से चले रात कहीं बीच रुक जा तो सुबह खलींजरा आ जाएगा, जिसको तो नहीं चलना होता नहीं। पर एक बात बता रहे, कोई चाहे तो, और इतनी अच्छी सब समाज अपन संतुलित रहो, सुव्यवस्थित रहो, समाज के पचड़ों में उलझो नहीं, अपनी चर्या से मतलब रखो, अपने धर्म ध्यान से मतलब रहो, समाज को समय पर प्रवचन आदि दो, किसी प्रकार की किसी पकड़ प्रचरण में फंसो नहीं। अपने आप ये एरिया इतना सुंदर व्यवस्थित एरिया है, पूरे बांसवाड़ा से लेकर के उदयपुर तक, यहाँ तक कि जिन गांवों में समाज मुंबई शिफ्ट हो गई है, जैसे आप सल्लाड़ा गए थे, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन कितनी भैयावर्ती करते हैं। एक अकेला ही हमारे महाराज का जमाई अजाय है। जमाई क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो जीजा जी कहलाते, जो भी इनकी बहन के श्रीमान जी, रतन लाल, क्या नाम है उसका, अकेला रतन लाल, जो अकेला वो खड़ा हो जावे तो वो आपको घुमा देगा पूरा एरिया। पर हाँ ऐसे बड़गांव पंचकलर किया था, पूरे बम्बई चले गए दूसरे दिन, लेकिन उसके बाद भी बिहार में कोई कमी नहीं गई। और माता जी गांव के लोग ऐसे शॉर्ट रास्तों से घुसा के इधर उधर घुमा के आ जाते थे। गिंगला चले जाओ, कोई समाज, कितने भी लोग बम्बई चलते हैं, लेकिन फिर भी गिंगला है, उधर से जगत है, अदवास है, उथरदा है, ऐसे गांव भरे पड़े हैं। कितनी जनता, बुड्ढे भी दमदार है वहां तो, सब अच्छे पूरे के ऐसे गांव, उधर से पूरा। इसलिए कोई नहीं कह सकता यहाँ से उदयपुर से उधर भिंडर से धरियावत से प्रतापगढ़ से घाटोल होकर के बांसवाड़ा से इधर बड़ौदिया होकर घूम के प्रतापपुर तक आ जाओ, प्रतापपुर से इधर सागवाड़ा भिलवाड़ा घूमते हुए आप डूंगरपुर निकल जाओ, डूंगरपुर से खेरवाड़ा होकर केसरिया चल जाओ, केसरिया से घूम के वापस उदयपुर आ जाओ प्रसाद। ये पूरा हो गया आपका नक्शा वागड़ मेवाड़ का बाउंड्री लाइन, और बीच में पूरा भरा हुआ है। आप कितना भी स्पर्शन करो, लोग का संख्यात्वा भाग कोई टेंशन वाला मामला नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, और बड़े सरल लोग हैं। आपसे कोई ऐसी भी उम्मीद नहीं करेंगे कि आप बहुत प्रवचन करने वाले हो, आप उनको उनके हित की कुछ बात 2 मिनट सुना दीजिए बैठा करके, उतने में वो खुश रहे, ऐसे लोग। चलिए अभी इस प्रकार से वो जब खुरे चातुर्मास हुआ तो उस साल हमको ये तत्वासुद्धों के सब करना पड़ा, तो हमने कर्मकांड की भी कक्षा लगाई पहली बार, मतलब अपने होश, मतलब अपनी हिम्मत से करके। तो उस समय वो राजेंद्र जी करके थे, एक पंडित जी हिरणशिपा, जिनका भी सांगानेर में 3-4 दिन पहले देहावसान हो गया सुबह शाम पूजन के समय। तो बहुत अच्छा, उन्होंने मुझे इतना उत्साहवर्धन किया, महाराज जी डरो मत, आप डरो मत महाराज जी,
डरो मत महाराज जी, यूं करके आप तो चालू करो। ऐसे शुरू के 3-4 दिन थोड़ा संकोच होता था, क्योंकि बड़े पंडित बैठते थे स्वाध्याय में, और उन्होंने कहा डरो मत करके आखिर उन्होंने मुझे बैठाया, और परिणाम ये निकला कि आज हम बैठ करके हिम्मत के साथ कर पा रहे हैं। हो सकता है चूक कहीं हो भी जाती है तो अपन तो क्षमा याचना कर लो। जिनवाणी माँ का हृदय विशाल है, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो, सो सब करना करी, मुनि छुड़ाओ बहुत दुख से, क्या दोबारा क्या है। हाँ, सबको क्षमा कर दो, लेकिन ज्यादा भी क्षमा नहीं करना। क्षमा करो तो लोग दुरुपयोग करते हैं फिर, ठीक है। सम्यक मिथ्या दृष्टि आदि अनिवृत्ति बादरांतानां सामान्योक्तम स्पर्शनम। सम्यक मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर के अनिवृत्ति बादर तक के, यानी 9वें गुण स्थान तक, क्योंकि वहीं तक के वेद की व्यवस्था है, उसके आगे वेद की कोई व्यवस्था, और उसमें भी अनिवृत्ति बादर यानी अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के भी 2 भाग कर लेना। एक सवेद भाग होता है और एक अवेद भाग हुआ करता है, ठीक है ना। तो यहाँ सवेद भाग की चर्चा है, तो उनका सामान्य से स्पर्शन है, यानी लोक का असंख्यात्वा भाग, और अब एक का अलग लगाना पड़ेगा आपको, है, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि का भैया सामान्य से लोक का संख्यात्वा भाग बनेगा और 8/14 बनेगा। सम्यक असंयत सम्यक दृष्टि का भी लोक का संख्यात्वा भाग भी बनेगा और 8/14। 5वें गुण स्थान वर्ती का लोक का संख्यात्वा भाग और 6/14 राजू बनेगा, और 6वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक मात्र लोक का संख्यात्वा भाग बनेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि इन गुण स्थानों में मरण होता है तो इनका मरण स्थान निश्चित है, ये ऊपर के स्वर्गों में ही जन्म लेंगे, इसलिए उनका मरणांतिक पद नहीं बताया गया है, सामान्य से लोक का संख्यात्वा भाग कह दिया गया। नपुंसक वेदेषु मिथ्या दृष्टिनाम सासादन सम्यक दृष्टिनाम च सामान्योक्तम स्पर्शनम। नपुंसक वेदियों में मिथ्या दृष्टि और सासन सम्यक दृष्टि का सामान्य स्पर्शन है। सम्यक मिथ्या दृष्टि का लोक का असंख्यात्वा भाग है। असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत का लोक का असंख्यात्वा भाग है। 6/14 भाग है, कुछ कम लगा करके मैंने बताया। असंयत सम्यक दृष्टि का यहाँ से 16वें स्वर्ग तक बना लेना, श्रावक 16वें स्वर्ग तक जन्म लेता है इसलिए 6/14 लिखा हुआ है, और संयता संयत वही स्वयंभू रमण वाले का बना लेना तो 6/14 उसका बन जाएगा। ये नपुंसक वेदियों का बना रहे हैं, ध्यान रखना। तो स्वयंभू रमण का वो नपुंसक हो सकता है, यहाँ पर भी वो सम्मूर्छन है तो नपुंसक, क्या सम्मूर्छन है तो नपुंसक, और वहां तो सम्मूर्छन ही होते हैं तो वो नपुंसक ही होंगे। और यहाँ पर जो जीव है वो कोई पुरुष नपुंसक या स्त्री नपुंसक ऐसे होता है, पुरुष लिंगी तो होंगे पर नपुंसक वेदी भी सम्यक दर्शन को धारण करके 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, 6/14 बन जाएगा। और नपुंसक वेदियों में प्रमत्त से लेकर के अनिवृत्ति बादर तक के और अपगत वेदियों का भी सामान्य स्पर्शन है, तो वो पहले गुणस्थान संबंधी जो स्पर्शन बताया था उसकी अपेक्षा से आप लगा लीजिएगा, जो बार बार अपन बता रहे हैं। बस आज इतना रखें। अच्छा, कषायानुवादेन चतुष्कषायाणाम अकषायाणाम च सामान्योक्तम स्पर्शनम। चारों कषाय वालों का और अकषायी जीवों का भी सामान्योक्त स्पर्शन है। सीधे सीधे यहाँ पे उन्होंने कथन कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ खास बात इसमें विशेष नहीं थी। आप कल ज्ञानानुवाद देखिए। चलिए आज तक नमोस्तु स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्वम